प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ दूसरा ग्रंथ निकालेगा, उसका 12 अध्याय वचन 9 पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। यहाँ लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस, बहुत ही सामर्थ्य रीति से प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। अगर आप प्रेरितों का काम 19 अध्याय वचन 11 को निकालें तो देखेंगे, आप पाएंगे कि प्रभु पौलुस के देह से, उसके बदन से रुमाल अंगोछे छुला छुला कर बड़े चमत्कार करता था। प्रभु महान अद्भुत रीति से उसके जीवन को उसने इस्तेमाल किया। बड़े सामर्थ्य रूप से उसने राजा के सामने उसको खड़ा किया। जीवन में बड़े चमत्कार उसके द्वारा हुए। पर वही पौलुस फिर कहता है कि मेरे शरीर पर कांटा चुभाया गया। उसने कहा, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की परंतु कोई समाधान नहीं निकला। और इसके बदले में परमेश्वर का एक संदेश आता है, एक अनुग्रहपूर्ण वाणी कि मेरे बेटे पौलुस, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तू निर्बल होगा मैं और अनुग्रह दूंगा, जब तू और दुर्बल होगा मैं तुझे और फेवर दूंगा। पौलुस चिल्ला के कहता है, मैं अपनी सामर्थ पर, मैं अपने उस महिमा के भाग पर घमंड करूंगा। कब? जब मैं निर्बल हो जाऊंगा। प्रभु के लोगों, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? पौलुस कहता है, मैं जब निर्बल होता हूँ, जब मैं दुर्बल होता हूँ, उसका सामर्थ्य मुझे और गहरी रीति से संभालता है। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो रोएगा, जब उसे बुखार हो, जब वो पीड़ा में हो, क्या उसकी माँ उसे भूल सकती है? नहीं। वो सारा काम, सब कुछ छोड़ के पूरा ध्यान उस छोटे से बच्चे पर होगा। पौलुस कहता है, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे परमेश्वर का फेवर चाहिए। ये कब होगा? जब मैं दुर्बलता और निर्बलता में होऊंगा। पर इसके विपरीत शैतान क्या करता है मालूम है? जब आप निर्बल और दुर्बल होते हैं ना, आपके मन को खराब करता है। देखा क्या मतलब प्रार्थना करने से? लोग कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे, परिवार के लोग कहेंगे। अय्यूब की पत्नी की बातें तो आपको ये स्मरण होगी। अय्यूब की पत्नी ने कहा, अरे तेरी खराई का क्या हुआ? कहाँ है तेरा परमेश्वर? सब तो बर्बाद कर डाला, बेटा, घर, संपत्ति, सब कुछ तो बर्बाद, और अब तो तेरा शरीर भी बर्बाद हो गया। क्या मतलब है इसे परमेश्वर की आराधना करने से? ये शब्द आपको स्मरण रखना है। जैसे ही ये शब्द आए आपके कानों में, यहाँ तक कि आपके अपने हृदय के अंदर से, आपको समझ लेना है, ये आवाज़ स्वर्ग की आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ बिल्कुल भी परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। यह आवाज़ पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं है। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बलता में होता हूँ तब उसकी सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आज आप इन दिनों फाइनेंस को लेकर दुखी हों। कई बार घर का किराया नहीं पटा पा रहे हैं, स्कूल बच्चों का फीस, बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आप उलझ गए हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर आपके अच्छाई के बदले लोग आपकी बुराई करते हैं। आपने कई बार बहुतों की सहायता की, पर जब आज आपको ज़रूरत है लोग मुँह मोड़ लेते हैं। ये सब कुछ, ये सारी दशाओं को देखकर भी आपका मन चिड़चिड़ा उठेगा, खींच उठेगा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों? पर आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको टिके रहना, बने रहना है। ये वही समय है जब परमेश्वर आपको हाथों हाथ लेगा, आपको उठाएगा। एक बच्चा जब दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, उसका पिता उसकी माँ उसे छोड़ नहीं देते, वो भागते हैं और जाकर उसे उठा लेते हैं। तो जब एक शरीर का जन्माया हुआ बच्चा एक शरीर में जन्म देने वाला पिता इतना प्रेम करता है, एक शरीर का जन्माया हुआ बच्चा इतना देखभाल की आशा करता है, तो आप तो आत्मा के द्वारा जन्मे गए हैं, वरन जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने आप पर चित्त लगाया है। कोई आप पर ध्यान न दे, खूबसूरती है, धन है, सब ध्यान देंगे, पर जब ये सब बर्बाद हो जाएगा, सब चला जाएगा, कोई ध्यान नहीं देगा, तब भी आपका पिता, आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है। प्रभु का वचन कहता है, वो उड़ाऊ पुत्र जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लुटा दिया अपने आप को, फिर भी पिता ने अपनी आंखें उस ओर लगाना बंद नहीं किया। वो अभी भी प्रेम से देख रहा है कि मेरा बेटा लौटेगा। और जब वो लौटा, उसकी दशा बड़ी ख़राब थी। जैसे उसने देखा, अपने कपड़े उतार दिए पिता ने, अपना वस्त्र पहने, अपनी जूती उतार दी, उसे पहनाया, अपनी अंगूठी दे दी। हालेलुया। वो तो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, पर इस कहानी में जिसमें हमें परमेश्वर मिला है, उसने तो अपना इकलौता बेटा मुझे और आपको दे दिया है। हालेलुया, कैसा अद्भुत प्रेम है। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आप अपने जीवन के दुर्बलता में रहें, पीड़ा के दौर पर रहें, पीछे मत कदम खींचना और आहें भर भर कर बयान से बाहर, सीमा से बाहर जाके प्रार्थना करना, क्योंकि छुटकारा निकट है। गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने यही किया। ऐसी प्रार्थना मानो उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान
पर परमेश्वर का धन्यवाद, एक महान सामर्थ प्रकट हुई, एक दूत प्रकट हुआ जिसने सामर्थ दिया। जो परमेश्वर का दूत उसे सामर्थ दे सकता है, उस प्रभु यीशु मसीह को, उस मानव देह में अवतरित परमेश्वर को जब उसने सामर्थ्य दिया, तो वो परमेश्वर आपको भी सामर्थ्य देगा, वो परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। पौलुस इसीलिए बड़े अनुभव से कहता है, मुझे मेरी निर्बलता, मेरी दुर्बलता पर कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, किसी प्रकार से पीड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो है जिसके कारण परमेश्वर के सामर्थ्य, उसके निगाह मुझ पर बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, अपनी निर्बलताओं के में, अपनी दुर्बलताओं में घमंड कीजिए। ये मुश्किल है, मैं जानता हूँ, बहुत कठिन है, बहुत पीड़ादायक है, परंतु इस दुर्बलता, इस निर्बलता में आपको घमंड करके बड़ी आशीष मिलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है, प्रभु की योजना है। याद रखिएगा, एक अच्छा तलवार, एक अच्छा हथियार, एक अच्छा औजार वही बनता है जो सबसे ज़्यादा भट्ठी में जाके मार खाता है। जब आप ऐसा हो जाएंगे, आप परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनेंगे और प्रभु आपको बहुतों के जीवन के लिए इस्तेमाल करेगा। आप परमेश्वर के फेवर को पाएंगे। हालेलुया। आइए आज के दिन में धन्यवाद करें, अपनी दुर्बलताओं और निर्बलताओं के लिए रोना छोड़ के प्रभु की महिमा के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं मेरे प्रियों जो आज के दिन को देख नहीं पाए। आज आप जिंदा हैं, सांसें चल रही है, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, और बहुत से लोग हैं जो आज नाश हो गए, बगैर परमेश्वर के वो नाश हो गए। तो प्रभु का धन्यवाद, उसने हम पर अनुग्रह किया है। आइए आज के दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, आपके फेवर, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद। हर वो निर्बलता जो हमें दुर्बल कर देती है, हमारे मन को तोड़ देता है, प्रभु उन सारी परिस्थितियों से भक्तों और संतों को बाहर निकालें, अपनी महिमा प्रकट करें, और तू अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक को संभाल पिता, ताकि तेरी महान महिमा हमारी दुर्बलता में, हमारी निर्बलता में प्रकट हो और आपकी ही महिमा होती रहे पिता। हम सब बातों में आदर आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।